हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन वाला टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो आपका है कूट लेखन का। कूट लेखन का कहें या इंग्लिश में कहें कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। आप कह सकते हैं कूट लेखन या कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं और इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए इनकी कोई कुछ जो है शर्त होती है। जो शर्तें हैं वो हैं कि आपको ए से जेड तक जो है लेटर, यानी ए से जेड तक लेटर की प्लेस वैल्यू, यानी ए टू जेड प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस प्रकार से आपको 26 लेटरों क्या है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ए से जेड तक के अपोजिट यानी उल्टा पता होना चाहिए। जैसे ए जो है जेड का अपोजिट है और जेड ए का अपोजिट है। बी जो है वाई का अपोजिट है और वाई बी का अपोजिट है। सी जो है एक्स का अपोजिट है, एक्स सी का अपोजिट है। इस प्रकार से आपको 26 के जो है आपको अपोजिट पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में GLAXY का कोड LQFCD दिया गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ORBIT का बताना है का कोड क्या होगा, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है, क्या मेथड लगेगा। लगाते हैं सबसे पहले एक नया पेज लेकर के। GLAXY गैलेक्सी का लिखा गया है LQFCD, यानी क्या लिखा गया है G, उसके बाद LAXY। तो इसका क्या लिखा गया था, इसका लिखा गया था LQFCD। LQ और जो है आपका F है, C है, D है। सबसे पहले बात कर ली जाए प्लेस वैल्यू की। तो अगर हम G की बात करें तो G 7 पे आता है, L की बात करें तो ये 12 पे आता है, A की बात करें तो 1 पे आता है। और जो है X की बात की जाए, X की, तो X जो है आपका वो आपका 24 नंबर पे आता है। अगर Y की बात करें तो 25 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से L की बात करें तो 13 यानी 12 होता है या 13 होता है, ये 12 हो जाएगा आपका। और Q की बात की जाए तो Q 17 पे होता है, F 6 पे होता है, C जो है आपका 3 पे होता है, D 4 पे होता है। तो देखा जाए यहाँ से, अगर G से आपका L हुआ है, G से क्या हुआ है L, तो देखें G से L कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 7 5 12 होता है। उसके बाद देखा जाए कि L से क्या हुआ है, Q हुआ है, 12 में 5 जोड़ दिया गया है, 17 नंबर यानी Q आ गया है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो A से F हुआ यानी 5 प्लस हुआ, 1 से 6 हुआ है तो 5 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से देखा जाए तो जो है 24 से आपका क्या हुआ है, 24 से जो है C यानी 3 पे आया। C को आप 3 तरीके से देख सकते हैं। 24 यानी जो है C का प्लेस वैल्यू 3 है और 26 में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो 29 हो जाता है। 29 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो C को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 29 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखें तो इसका भी उसी प्रकार से हुआ है, यानी कि इसको 30 भी लिखा जा सकता है D को, और जो है 4 भी लिखा जा सकता है। तो क्या है 5 प्लस ये भी हुआ है। सब में 5 प्लस का लॉजिक चल रहा है। तो जो आपका बताना है वो बताना है कि ORBIT का क्या होगा। तो ORBIT का 5 5 प्लस करना है सब में। तो पहले प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो O जो होता है, O जो आपका आएगा वो 15 पे आता है। R की जो बात की जाती है, R 18 पे आता है। B की बात की जाए तो 2 पे आता है। I जो है 9 पे आता है।
टी 20 पे आता है। इन सब में आपको क्या करना है, 5 प्लस कर देना है। सब में 5 प्लस करना है। सब में क्या करना है, 5 प्लस कर देना है। जब आप सब में 5 प्लस करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो सब में जब आप 5 प्लस कर रहे हैं, 5 प्लस करेंगे यहाँ से, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 यानी टी आएगा। उसके बाद 18 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 5 क्या होता है, 18 5 आपका जो होगा वो 18 में 5 जोड़ेंगे 23 होता है। 23 पे क्या आता है, डब्लू। उसके बाद इसमें देखेंगे बी में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 पे क्या होता है, जी होता है। आगे बात करते हैं, आप किसमें, 9 में क्या जोड़ेंगे, 5। 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाता है, 14, और 14 पे आपका यन आता है। और जो है टी यानी 20 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आता है। 25 नंबर पे वाई होता है। तो जो आपका ऑप्शन है वो TWGNY, TWGNY पहला ही ऑप्शन है आपका, तो पहला राइट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में STRIKE का कोड जो है YVLMF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में GARDN का क्या होगा। तो बताना है। STRI एक नया पेज लेते हैं, तो देखिए लिखा है आपका कि STRIKE का क्या लिखा गया था, यहाँ पर लिखा गया है कि STRIKE का कोड लिखा है YYVLMF, क्या लिखा गया, YYVLMF। बात की जाए प्लेस वैल्यू की, तो अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो यस जो होता है, यस क्या है आपका, यस जो है आपका वो है 19 पे, टी जो है 20 पे है। आर की बात की जाए, आर 18 पे आता है। आई की बात की जाए, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, के की 11 है। ई की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 है। उसी प्रकार से वाई 25, फिर वाई 25, भी जो है 22 पे आ जाएगा, यल जो है आपका 12 पे आएगा, एम जो है 13 पे आता है, और एफ जो है 6 पे आता है। तो यहाँ से देखें कि 19 6 25 होता है, यानी 6 प्लस हुआ है। उसके बाद देखें यहाँ से फिर क्या हुआ है, 19 यानी उसके बाद टी 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 5 प्लस हुआ है। उसके बाद देखें तो 22 हुआ है, यानी 18 में 4 जोड़ा जाए तो 22 होता है। उसी प्रकार से आई में 9 में क्या जोड़ दिया जाए, 12, 9 3 12 होता है। उसी प्रकार से देखें तो कितना हुआ, 11 में कितना जोड़ दिया जाए कि 13 हो जाए, 11 2 13 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखें तो ई में कितना जोड़ दिया जाए, यानी 5 में कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए 6 होता है, यानी 6 5 4 3 2 1 का लॉजिक जो है चल रहा है। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है गार्डन का, GARDEN का, GARDEN का बताना है। यानी पहले 6 प्लस करना है, फिर 5, फिर 4। तो इसका देखेंगे पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। जी 7 पे होता है, ए 1 पे होता है, आर 18 पे होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, और एन जो होता है वो 14 होता है। तो इसमें पहले 6 प्लस करेंगे। सबसे पहले 6 प्लस किया जाएगा, प्लस 6 कर लीजिए। जब आप प्लस 6 करेंगे तो 7 में प्लस 6 करें, 7 6 13 होता है, और 13 नंबर पे एम आता है। फिर आप 5 प्लस कर लीजिए। प्लस जब आप 5 करेंगे तो आपका 1 में 5 जोड़ेंगे 6 पे होता है एफ। उसके बाद बात करेंगे इसमें 18 में 4 प्लस करेंगे तो 18 4 22 होता है, और 22 पे आपका होता है वी। उसके बाद देखेंगे प्लस करेंगे 3, 4 में 3 प्लस कर देंगे 7 पे होता है जी। उसके बाद देखेंगे ई में, यानी 5 में कितना प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें, 5 में 2 प्लस कर दें तो 7 पे होता है जी।
उसके बाद देखेंगे n पे, n होता है 14 पे, 14 में 1 प्लस कर देंगे 15, और 15 नंबर पे क्या होता है, O होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा MFVGGO, MFV MFVGGO, MFVGGO यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में POCKET का कोड JJYHCS है हो तो उसी सांकेतिक भाषा में JOCKER का कोड क्या होगा। तो चलिए एक नया पेज लेके लगाते हैं। POCKET पॉकेट लिखा है, POCKET का कोड लिखा गया है। वो क्या लिखा गया है, वो लिखा गया JJYHCS, JJ लिखा गया है, JJ लिखा है, JJYHCS, यही लिखा गया है JJYHCS। तो लगाते हैं, देखें पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो P जो होता है वो 16 पे होता है, O जो होता है 15 पे होता है, C 3 पे होता है, K 11 पे होता है, और E जो है 5 पे होता है, T जो है 20 पे होता है। यहाँ J 10, ये भी J 10, Y जो है 25, H जो है 8, C जो है 3, S जो है 19 पे होता है। S किस पे होता है, 19 पे होता है। तो देखेंगे क्या लॉजिक है। यहाँ से देखा जाए तो ये हुआ कितना, माइनस हुआ है। 16 में से -6 करेंगे तो 10 आएगा। इसका देखेंगे 15 में से -5 करेंगे तो 10 आएगा। इसका देखेंगे 25 हुआ है, तो यहाँ पे 4 प्लस कर सकते हैं, अरे 4 माइनस कर सकते हैं। कैसे कि भी को यानी C को हम क्या कर सकते हैं, 3 लिखें या 29 लिखें, 3 लिखें या 29 लिखें। तो 3 लिखें या 29 लिखें, 29 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो जो है 4 आएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 11 यानी 8, 11 में से 8 हुआ है, यानी कि 8 3 11 -3 हुआ है। फिर देखेंगे 5 से 3 हुआ है, -2 हुआ है। आगे देखेंगे, बात करेंगे तो ये क्या है, 20 से 19 हुआ है, -1 हुआ है, यानी -6 -5 -4 -3 -2 -1 का लॉजिक चल रहा है। ठीक इस प्रकार से हमें किसका बताना है, हमें जो बताना है वो बताना है जोकर का। तो देखते हैं, इसका नया पेज लेके इसको लगाते हैं, क्या आएगा आंसर आपका, JOCKER। सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो है सबसे पहले आपको जो है -6 -5 यानी -6 करना, -5 -4 -3 -2 -1 कर देना है। तो आपका जो रहेगा वहाँ से पहले -6 रहेगा। -6 की बात की जाए, पहले प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो J जो होता है 10 पे होता है, J कितने पे होता है, 10 पे। O कितने पे होता है, 15 पे। C कितने पे होता है, 3 पे। K 11, और E जो है आपका 5 पे होता है। R जो होता है वो 18 पे होता है। सबसे पहले हम माइनस करेंगे 6 जब माइनस करेंगे इसमें से तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4 पे होता है D। फिर जो है माइनस करेंगे 5, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। पहले आएगा D, उसके बाद आएगा 10 पे क्या होता है, 10 पे आपका J होता है। 10 पे क्या होता है, 10 पे होता है J, 10 पे आपका हो जाएगा J। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आया है 3 से -4 करना है। 3 को क्या कर लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 29, 26 3 29 होता है। और 29 में से अगर हम जो है 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, और 6 और आपका आ जाएगा 2। तो इसके बाद DJ जो है आपका क्या रहेगा, DJ
अगर बात की जाए यहाँ से तो आपका क्या कर सकते हैं, सी को हम 29 लिख सकते हैं, ए को 27, बी को 28, सी को 29। तो अगर आप -4 करेंगे, इसमें -4 करना है, तो जब आप -4 घटाएंगे तो 29 में से तो क्या आएगा आपका 25 आ जाएगा। कहने का मतलब 4 माइनस करना है तो 25 नंबर पे क्या होता है, वाई होता है। उसी प्रकार ठीक 11 में से क्या करेंगे, -3 कर देंगे और -3 करेंगे तो 8 पे क्या होता है, यच होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्या है, -2, 5 में से -2 करेंगे तो 3 पे सी होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें तो किसमें 18 में से -1 करेंगे तो 17 पे क्या होता है, क्यों होता है। तो जो आपका राइट होगा वो DJYHCQ, डी आपका हो जाएगा DJYHCQ, DJY की बात की जाए तो यहाँ है DJY, यहाँ है DJY, इसमें तो है नहीं दोनों में, तो DJY उसके बाद HCQ, क्यों यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में CHROMATIC को XSILNZGRX हो तो GENERATION को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो चलिए एक नया पेज लेकर के लगाते हैं। एक नया पेज लेंगे इसके लिए। तो नया पेज लेना है, आपको क्या करना है, पहले सी लिखा था, एच लिखा था, देख लेते हैं। क्रोमेटिक लिखा है, CHROMATIC, क्रोमेटिक। तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले CHROMA, उसके बाद क्या लिखा था, TIC लिखा था, और क्या लिखा है आपका, और लिखा है जो वो लिखा है XSIL, इसका लिखा है XSILN लिखा है, ILN ZGRX, Z हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, ZGRX। अगर बात की जाए अपोजिट देखा जाए तो ये सब क्या है, लॉजिक इसका क्या है, अपोजिट का लॉजिक है। इसका लॉजिक है अपोजिट है आपका, उल्टा है। ये एक दूसरे का उल्टा होते हैं, यानी क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। अपोजिट का लॉजिक चल रहा है, ये जो है इसका उल्टा होता है और ये जो है इसका उल्टा होता है, यानी RI का उल्टा IR का उल्टा होता है, LO का उल्टा और O जो है L का उल्टा होता है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा है। ठीक उसी प्रकार से उसको देखते हैं, उसका क्या विकल्प रहेगा, सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है जनरेशन का, किसका बताना है, जनरेशन का। जनरेशन का अगर आप बात करेंगे तो क्या है, जनरेशन की जब आप बात करेंगे इसका सेम अपोजिट लिखना है। तो जो है यहीं पर जगह है तो लगा देते हैं। आपका लिखा है GENER, उसके बाद ATION, इसका अपोजिट लिखना है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जी का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर भी दिया गया, जी का अपोजिट टी होता है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। अगर देखें तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एन का अपोजिट एम होता है। फिर ई की बात की जाए तो ई का अपोजिट जो होता है वी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और जो है ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट की बात की जाए तो एल होता है, और एन या एम का अपोजिट एम होता है। तो आपका TVMVIZGRLM आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखना है TVMV
कहाँ मिल रहा है, टी वी एम भी इसमें मिल नहीं रहा सेकेंड ऑप्शन में, और टी वी एम भी मिल रहा है और पहले और तीसरे में, और यहाँ जो है आपका जो है दूसरे और चौथे में नहीं मिल रहा है। तो टी वी एम आई जेड रहना चाहिए। टी वी एम आई यहाँ पर आई नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन आपका है पहला सही है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड BCMNEF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का क्या कोड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं नया पेज लेकर के। लिखा है डॉग को क्या किया गया है, बताया जा रहा है कि डॉग का लिखा गया BCMNEF। तो क्या हो जाएगा, BCMNEF लिखा गया है। क्या लिखा गया, EF। तो यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए तो लॉजिक पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो D क्या होता है, 4 होता है, O 15 होता है, G क्या होता है, 7 होता है, B की बात की जाए तो 2 होता है, C 3 होता है, M जो है 13 होता है, N 14 होता है, E जो है आपका 5 होता है, F जो होता है 6 होता है। अगर लॉजिक की बात की जाए यहाँ पर तो देखें कि क्या है, ये जो है आपका -2 हुआ है। क्या हुआ है, -2। उसके बाद अगर देखें आप इसी से, यानी एक लेटर से 2 लेटर बना है, और इसी से अगर देखा जाए तो ये -1 हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर उसका देखें तो जो है इसका O से आप देखेंगे तो 15 - 2 करेंगे 13, और 15 में से ही आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर देखें G का, तो इसमें देखें तो G में से -2 करेंगे तो 5 आएगा, और G में से ही क्या करेंगे, -1 करेंगे तो 6 आएगा। यानी कह रहा -2 -1, एक लेटर से 2 लेटर हो रहा है, यानी पहले -2 हो रहा है, उसके बाद -1 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से किसका हमें बताना है, जो हमें बताना है वो बताना है कैट का बताना है, CAT कैट। पहले -2 करेंगे फिर -1 करेंगे। तो कैट के प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। C 3 है, A 1 है, B 20 है। अगर हम पहले इससे माइनस अगर 2 करते हैं, -2 करेंगे तो आपका माइनस जब 2 करेंगे तो अगर -2 करते हैं C से -2 करेंगे, C से अगर हम -2 करते हैं तो क्या आएगा, C से -2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 पे क्या आता है, A आता है, और C से ही हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, -1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि B आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, A से जो है अगर हम A से -2 करेंगे, A से -2 करते हैं तो क्या आएगा, Y आएगा, अपोजिट में जाएगा तो उधर पीछे। आगे देखेंगे इसी से -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो Z आएगा। ठीक उसी प्रकार जो है आप क्या करेंगे, T से -2 पहले करेंगे तो 18 आएगा, 18 पे R होता है, और इसी में से आप -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 करेंगे तो 19, -1 है, 19 पे क्या होता है, यस होता है। यानी तो ABYZ कहाँ पर है, तो ABYZ यहाँ नहीं है, ABYZ RS, ABYZ RS ये भी नहीं है, ABYZ यहाँ पर BA लिखा है, तो ABYZ RS जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो D ऑप्शन, यानी ABYZ RS यानी D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN का कोड HBS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में
BRIGHT ब्राइट का कोड क्या होगा। तो एक नया पेज लेते हैं। जिस प्रकार से अगला क्वेश्चन लगाए थे सेम उसी प्रकार का कुछ लॉजिक इसमें भी दिख रहा है। तो लिखा गया है GARDEN। तो इसका क्या लिखा गया है, HVS लिखा गया है। क्या लिखा गया है, HVS लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की तो जी क्या होता है, जी 7 पे होता है, ये 1 पे होता है, आर कितने पे होता है 18 पे होता है, और जो डी होता है वो 4 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है, एन जो होता है वो 14 पे होता है। तो ये आपका यस है। तो अगर बात की जाए ये 8 है और ये 22 है और ये 19 है। अगर देखा जाए इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, यानी 7 और इसको प्लस कर लिया जाए 8 को, तो ये वाला मिल रहा है। और अगर देखा जाए 18 4 प्लस कर लिया जाए तो भी मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से 15 + 4 कर लिया जाए तो ये मिल रहा है, यस मिल रहा है। यानी दोनों को जोड़ करके जो आ रहा है नंबर वही लेटर लिखा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से किसका बताना है, हमें जो बताना है, हमें बताना है ब्राइट का, BRIGHT का, BRIGHT का बताना है, GHT का बताना है, BRIGHT का। प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो 2 होता है, R 18 होता है, और जो I होता है 9 होता है, 7 होता है, H 8 होता है, और जो T होता है वो 20 पे होता है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाता है 20, और 20 नंबर पे क्या आएगा, T आएगा, ये 20 आया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 9 7 16, और 16 पे क्या आता है P, तो यहाँ पर साहब का क्या हो जाएगा, 16 पे P हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 28 हो जाता है, और 28 - 26 करेंगे यानी B, तो B आएगा, जो कि इसकी प्लेस वैल्यू 26 भी है और 2 भी है। तो आपका TPB, जो TPB ऑप्शन होगा, TPB वही ऑप्शन सही हो जाएगा। TPB आपका ऑप्शन बी है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LEOPARD का कोड DRAPOEL हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ALIGATOR का कोड क्या होगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक नया पेज लेके लगाते हैं। लेपर्ड लिखा है, LEOP लिखा गया है, देख लेते हैं। LEOPARD, POOPARD, ARD लिखा गया है। इसको क्या लिख दिया गया है, इसको लिख दिया गया है DRAPOEL। तो क्या लिख दिया गया है, DRAPOEL लिखा गया है। यानी क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया। बस क्या कर दिया गया है, इसका उल्टा कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं। आगे जो है किसका हमें उल्टा करना है, एलिगेटर का। तो एलिगेटर का अपोजिट करना है तो क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ALIGATOR। इसका अपोजिट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से स्टार्ट कर देंगे तो ROTAG, उसके बाद ILA हो जाएगा। यानी उल्टा कर दिया गया है, पीछे से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ILA लास्ट में होगा, ILA लास्ट में होगा। ILA एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ILA जो है आपका एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन आपका है C। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग शब्द
का कोड चैटिंग हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रांट का शब्द का कोड क्या होगा। तो देखना है, टीचिंग लिखा है, टीचिंग का चैटिंग हो गया है। एक नया पेज लेते हैं, क्या लिखा गया है, TEACH फिर आपका ING होता है। इसका जो हो गया है वो हो गया CHEAT फिर ING। यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए, लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर तीन, ये तीन तो सेम है, तीन जो है सेम है। उसके बाद इधर से देखा जाए तो ये वाला लेटर इधर आया है, फिर ये वाला लेटर इधर आया है, ये वाला लेटर इधर आया है, और ये इधर आया है, और ये वाला लेटर चल करके इधर आया है। तो तीन तो सेम होगा, जो लास्ट का है वो तीन सेम ही रहेगा। और ये क्या है, आगे पीछे किए गए हैं। तो देखते हैं क्या है आपका, GRADIENT का करना है। तो क्या है, जी जो है वो है GRADIENT, नहीं इसका क्या है, GRADIENT है, DIENT है, DIENT है, DIENT है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ लॉजिक भी देख रहे हैं, क्या है, तीन तो सेम लिखा जाएगा, तीन क्या है, ENT सेम लिखा जाएगा। और जो इधर देखा जाए, तीन लेटर को छोड़ करके जो लेटर इधर से आया पहले, ये दूसरे वाले को आगे कर दिया गया है, यानी D कर दिया गया है। फिर इस वाले को यहाँ पर लाया गया है, I किया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो वो सबसे इधर वाले ये R यहाँ पर आया है, और ये A यहाँ आया है, और बात की जाए G यहाँ आया है। तो बात की जाए DIRAGEVENT, तो पहले हम लास्ट से ही ऑप्शन को देखेंगे, EVENT में जो होगा वही सही होगा। तो EVENT ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पर GENT है, देखेंगे क्या लिखा है कि GENT, यानी ENT देखेंगे, ENT कौन से ऑप्शन में है, ENT लास्ट में तीन लेटर, ये भी नहीं, ये गलत है। ENT एक ऑप्शन यहाँ पर है, उसके बाद ये भी नहीं है, और एक ऑप्शन ये है। तो शुरुआत से देखते हैं, शुरुआत में मेरा क्या था, शुरुआत में मेरा DIR है, शुरुआत में DIR है, DIR है। तो DIR जो है इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।